हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 13.3 चल रहा था आई थिंक, ठीक है। और इसके बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस हमने बेहतरीन अंदाज के अंदर डिस्कस कर लिए और आज बेहतरीन अंदाज में फिर से एक बार डिस्कशन करने के लिए हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत ही सिंपल सादा सा प्यारा सा कंसेप्ट है कि हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर 1.75 सेंटीमीटर इन डायामीटर एंड द थिकनेस ऑफ 2 mm। बहुत है ना, ऑब्वियस बात है कि भाई कॉइन है, आपके जेब में भी होगा, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, तो उसकी थिकनेस कितनी होगी? बहुत छोटी, mm के अंदर होगी, ऑब्वियस बात है। mm मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। कितने सिक्के चाहिए यार आपको अगर ऐसा क्यूबॉइड बनाना? तो दोस्तों मान लो कि भाई सिल्वर है और ऐसा कुछ क्यूबॉइड है भाई, ऐसा हम मान लेते हैं, डायमेंशन बड़े वाला 5.5 और ठीक है, इसी तरीके से होगा, ठीक है। तो ये जो क्यूबॉइड है ना, फाइनल प्रोडक्ट का डायमेंशन दिया हुआ है, देखो ये जो फाइनल प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ, ये मैं क्या बना रहा हूँ? फाइनल प्रोडक्ट। मान लो कि सिल्वर कॉइन, मान लो कि ये है सिल्वर कॉइन, ठीक। इस सिल्वर कॉइन की कुछ क्या होगी? कुछ इस सिल्वर कॉइन की होगी थिकनेस, ठीक है। तो सिल्वर कॉइन भी मैं आपके लिए बना रहा हूं, टेंशन मत लो। सिल्वर कॉइन बहुत बढ़िया तरीके से मैं सिल्वर कॉइन बना रहा हूं और मैंने जस्ट बना ही लिया। अरे वाह, क्या सिल्वर कॉइन बनाया दोस्तों, आप देख सकते हो क्या सिल्वर कॉइन बनाया। ये जो थिकनेस है ये है 2 mm और ये जो सिल्वर कॉइन बना है इसका डायामीटर है 1.75, यानी कि एक सिल्वर कॉइन मैंने बनाया, ठीक है। ये जो एक सिल्वर कॉइन है इसके डायमेंशंस को मैं थोड़ा लोकेट कर दूं तो डायमेंशन कुछ ऐसे लोकेट हो गए भाई, अपने को चाहिए येलो कलर। सो ये हो जाएगा आपका 1 पॉइंट, मेरे प्यारे मित्रों, दिस इज योर डायमीटर का एक्चुअली हमें कुछ काम नहीं है भाई। ये मतलब एक तरीके से सिल्वर कॉइन एक तरीके से बहुत छोटा सिलेंडर है, ऐसा समझ लो, जिसकी हाइट या थिकनेस 2 mm है और जिसका रेडियस डायमीटर का आधा, ऑब्वियस बात है कितना है? डायमीटर का आधा 1.75 सेंटीमीटर का आधा, 1.75 सेंटीमीटर का आधा। यार ये तो बहुत कम हो जाएगा, बट आधा तो करना ही पड़ेगा। या पाई/4 डी स्क्वायर भी ले सकते हो, लेकिन पाई/4 लेना पड़ेगा उस केस में। चलो अभी तो हम इसको ऐसे ही रखते हैं, काम बात तो एक ही होगी, पाई/4 डी स्क्वायर लिखे या पाई आर स्क्वायर लिखे, बात तो एक ही है। तो ये एक तरीके से ऐसा समझ लो, ये कॉइन को एक छोटा सा सिलेंडर मान लो तो वॉल्यूम निकालने में आसानी रहेगी। अब ये ऐसे छोटे से सिलेंडर या कॉइन, ठीक है, अब कभी बोलना मत अपने दोस्त को कि भाई तेरे पास सिलेंडर है क्या? सिलेंडर नहीं, कोई नहीं बोलना, कोई नहीं बोला जाता है, ठीक है। बट मैं एक आपको वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ। वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉइन के अंदर है क्या? वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉइन के अंदर है ऊपर वाला सर्कुलर सरफेस, नीचे वाला सर्कुलर सरफेस और बहुत छोटी थिकनेस, ठीक है, बहुत छोटी थिकनेस। तो एक तरीके से ये वॉल्यूम के मामले में कैसा है ये? अरे वॉल्यूम के मामले में ये कैसा है? वॉल्यूम के मामले में ये पाई/r² h ही है, थिकनेस वेर h इज इक्वल टू थिकनेस 2 mm, बहुत छोटा 2 mm। तो भाई यहाँ पर हमको है ना सेंटीमीटर और mm का कन्वर्जन भी चाहिएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले कन्वर्जन बता दूं मैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm, ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm। तो अगर तुम्हारे पास 2 mm है तो कितने सेंटीमीटर हुए बोलो? अगर तुम्हारे पास 2 mm है इसका मतलब ये हुआ डिवाइड बाय 10 कर दो मेरे प्यारे मित्रों, 0.2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 mm। समझे? कुछ नहीं करना है यार, आप अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना तो भी आंसर है 2 × 1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 10, तो कितना आता है? 0.10। हाँ, तो ये है एक तरीके से पाई/r²h। अब आपने ऐसे सिक्कों को, ऐसे कॉइन्स को मेल्ट करके क्या बनाना है? क्यूबॉइड बनाना है। अब क्यूबॉइड के डायमेंशन से हमारे पास सबसे बड़ा वाला जो डायमेंशन था वो कितना था? सबसे बड़ा वाला जो डायमेंशन था वो था 10 सेंटीमीटर, आई थिंक 10 सेंटीमीटर। उसके बाद एक डायमेंशन था 3.5 सेंटीमीटर और एक है 5.5। सो आई थिंक 3.5 इसकी हाइट होगी, ठीक, 5.5 सेंटीमीटर और ये है आपका हाइट वाला हिस्सा, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। अब कैलकुलेशन दोस्तों यहाँ पर भी जबरदस्त होने वाली है। तो क्यूबॉइड में तो कहानी बहुत ही सिंपल है यार, इसका वॉल्यूम क्या होगा यार?
चलो अगर मैं इसको V1 बोल दूँ एंड इसको बोल देता हूँ V2, तो इसकी कहानी सिंपल है, LBH कर दूँ क्या? ठीक है, LBH क्यूबॉइड। अब ऐसे सिक्कों को पिघाल कर मेल्ट करके ऐसा ये बनाना है, तो लेट्स कंसिडर। देखो ये देख लिया आपने, ये देख लिया, ये समझ लिया, तो अब फोकस किस पे करना है दोस्तों? अब फोकस करना है किसी का ये देखने का बाकी है, तो देख लो भाई, है ना। सिक्का बनाया है, उसके वॉल्यूम के बारे में चर्चा की है, उसके रेडियस के बारे में चर्चा की, डायमीटर, और यहाँ पर कन्वर्जन के बारे में चर्चा की है, और ये सिक्कों को पिघाल के हमें बनाना, ये सब कुछ देख लिया। तो फोकस करो यार कैलकुलेशन के ऊपर। अब हमने यहाँ पर लिखेंगे लेट्स कंसिडर n number of coins are required to form cuboid, या गिवन क्यूबॉइड भी लिख सकते हो, ठीक है। क्यूबॉइड ऑफ गिवन डायमेंशन, ये बेस्ट वर्ड रहेगा। टू फॉर्म क्यूबॉइड ऑफ गिवन डायमेंशन, यानी ऐसा क्यूबॉइड जिसका डायमेंशन आपने दे दिया, हम नहीं लिखेंगे भाई, cuboid of given dimension, and therefore what we can say that therefore n multiply by, अब ये बोल देना where v1 is equal to, where v1 ये लिख देना, ठीक है आप, where v1 is equal to volume of one coin, where v1 is equal to volume of one coin, one कौन सा सिल्वर कॉइन है, तो वन सिल्वर कॉइन ऐसा बोला, and v2 is equal to volume of cuboid। तो अब अगर ऐसे n नंबर ऑफ कॉइन्स रखते हैं क्यूबॉइड बनाने में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो n नंबर ऑफ कॉइन्स से जो वॉल्यूम बनेगा, और उसका वॉल्यूम जो है क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बराबर होगा, यानी कि n मल्टीप्लाई बाई V1 इज इक्वल टू V2। अरे समझे कि नहीं समझे? वो n नंबर ऑफ सिक्के पिघाल के, n नंबर ऑफ सिक्के जो है आप पिघाल दोगे, n नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन आप मेल्ट कर दोगे, उसका वॉल्यूम से ही तो ये क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा? क्यूबॉइड बनेगा। उसके वॉल्यूम से तो क्यूबॉइड बनेगा, तो हमने क्या बोला, n v1 इज इक्वल टू v2। नाउ n ही तो फाइंड आउट करना है आई थिंक, है ना। n नहीं पता, कोई बात नहीं। v1 कितना हो जाएगा, मैंने ऊपर भी लिख दिया है, पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू LBH। अब डायमेंशंस लिख दो आप अपने हिसाब से, यहाँ पर n का n लिखता हो। देखो ऊपर वाले डायमेंशंस आपने देखे होंगे, जिससे नहीं देखे तो देख लो एक बार। पाई को तो अपने 22 डिवाइड बाई 7 लिख देते हैं, ठीक है ना। और r को क्या लिखे, स्मॉल r को 1.75 डिवाइड बाई 2, यानी इसका कुछ हो सकता है क्या, 175 का आधा करे कि नहीं करे? अरे करे कि नहीं करे? अभी नहीं करते, है ना, अभी नहीं करते, फिर आगे रिक्वायरमेंट होगी तो करेंगे। डायमेंशन हमने सब कुछ सही समझा ना, 1.7, ठीक है। LBH में तो कुछ लेने का नहीं है, तो LBH में तो अपने एज इट इज लिखते हैं 10 मल्टीप्लाई बाई 5.5 मल्टीप्लाई बाई 3.5, और ये जो r स्क्वायर है ना, इसका मैं क्या करूँ, तो अभी मैं लिखता हूँ 1.75 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, और हाइट कितनी है, यानी कि वो जो, हाँ तो ये 2 mm है ना थिकनेस, ठीक है। तो इसको हमने कितना कर लिया, 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 लिख दो, ठीक है। अभी एकदम बेसिक से जा रहा हूँ मैं। अब मैं निकालूंगा इसमें से, अब मैं सब में से पॉइंट हटाने की कोशिश करूंगा। ये जो 1.75 है, तो ये जो 0.2 है, इसमें से अपने क्या करते हैं, पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं, ताकि कुछ हमें हिंट मिले। सो n मल्टीप्लाई बाई 22 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई, क्या करें यार, इसके पॉइंट निकाल देंगे तो ये 175 का स्क्वायर बन जाएगा, है ना। और नीचे तो 2 तो था ही, और भाई अगर हमने 175 इसको बनाया, मतलब यहाँ पर नीचे रखना पड़ेगा 10⁻⁴, और अगर इस 0.2 है तो इसको हम 2 डिवाइड बाई 10 भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 10। इसको हम लिख सकते हैं 55 डिवाइड बाई 10, इसको हम लिख सकते हैं 35 डिवाइड बाई 10। तो यहाँ पर मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि आप सभी को पता है, मैंने इसलिए किया कि थोड़ा 10-10 तो हल्का हो जाए हमारे से। तो यहाँ पे अपने पास कितने 10 हैं, अच्छा यहाँ पे तो उसके 2 10 है ना, तो ये 2 10 है। तो यहाँ पर अपने क्या कर सकते हैं, एक 10 तो इसका निकालो, और ये 10⁻³ हो जाएगा, यानी 1000 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 1000 ऊपर एक्चुअली वहाँ मल्टीप्लाई होने वाला है, यानी कि n इज इक्वल टू, दोस्तों ध्यान से है भाई, ध्यान से, 10⁻⁴, समझे कहाँ से आया 10⁻⁴? देखो ये 2 निकाल गए, मैंने एक इसमें से निकाला था और एक इसमें से निकाला, सो 10⁻3। अब ये 10⁻3 यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई होगा, 10⁻3 यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो कितना बनेगा, 10⁻4 मल्टीप्लाई बाई 55 मल्टीप्लाई बाई 35 35, अब डिवाइडेड बाई कुछ बाकी तो नहीं है ना,
divided by this 175 and again 175 and again 2 and again 22 और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है 7। सब कुछ आ गया, 22 आ गया भाई, चेक कर लो, 7 आ गया, 7 आ गया, यहाँ ऊपर 175 नीचे आ गया, 175 नीचे आ गया, 10⁴ बन गया, 10⁴ बन गया। 2 को कहाँ लिखा है, 2 को, अरे 2 2 2 2 कैंसिल हो गया भाई, इसको कोटा खाहे का खींच रहे हैं हम, कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल करो, ये 2 और ये 2 गया। हाँ, पर यहाँ पर है ना एक्चुअली 2 का स्क्वायर बनेगा भाई, ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, समझे। ये तो 1.75 डिवाइड बाई 2 है ना, तो अब अपने ने 175 इसको बना दिया और नीचे 10⁴ भी लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर स्क्वायर है इस वजह से। 100 का स्क्वायर कितना होगा, 100 का स्क्वायर मतलब 10⁴ 10,000 हो जाएगा। तो ये जो 2 है ना, ये 2 का स्क्वायर है, तो 2 कितनी बार आना चाहिए, 2 बार आना चाहिए, तो एक बार तो कैंसिल कर लिया और एक बार यहाँ पर रहना चाहिए, एक बार 2 यहाँ पर रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि एक बार 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, डिवीजन में नहीं आएगा, ठीक है। एक बार 2 जो है इधर, एक बार 2 जो है इधर डिवीजन में आएगा, डिवीजन का मैं तो 22 का लिख रहा हूँ, और इधर एक 2 मल्टीप्लिकेशन में आएगा, इधर एक 2 मल्टीप्लिकेशन में आएगा। ठीक है भाई, सभी चीज़ें ठीक है। 175 2 बार हमने लिख लिया है, 22 हमने यहाँ पर नीचे लेकर आए, 7 हम यहाँ पर ऊपर ले गए हैं, 10⁴ हमने इसको बना लिया है, 55 आ चुका है, 35 आ चुका है, और ये 2 भी मल्टीप्लाई हो चुका है। अब क्या कर सकते हैं इसके बारे में सोचना है भाई, अब क्या कर सकते हैं इसके बारे में सोचना है। सो मैं यहाँ पर ये 55 और 35 का कुछ जुगाड़ देख रहा हूँ, 5 से तो निकलेंगे भाई, 5 से तो निकलेंगे, बेसिक 5 का टेबल तो सबको आ रहा ही होगा। तो अपने क्या करते हैं, एक 5 से इसको 11 बना देते हैं, ठीक है, और एक 5 से इसको 7 बना देते हैं, और एक 5 से अपने इसको क्या करते थे, हालांकि बहुत सारी मेथड्स हैं, उसमें से आप ये कुछ भी अपने हिसाब से लगा सकते हो जुगाड़, क्योंकि 11 बनाऊंगा तो ये 2 से निकल जाएगा, ठीक है, और ये 2 से निकलेगा तो ये भी निकल जाएगा, अरे चलो इसको निकाल ही देते हैं, ठीक है, तो 2 बचेगा, ये 2 और ये 2 कैंसर। चलो अब क्योंकि 5 से आपने 2 बार ऊपर कर लिया तो नीचे 5 वाला मत भूलना है, ठीक है, ये भाई इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब 5 से इसको करेंगे तो सबसे पहले तो 5 3 से 15 और 25 बचेगा। अरे यार 35 हो रहा था, ये तो 35 हो रहा था यार, 35 हो रहा था, ठीक है, ये तो 35 हो रहा था ना, क्योंकि 25 बचेगा ना तो ये वो हो जाएगा, 35 हो रहा है भाई ये तो हम क्यों करें इसको, फिर 35 को 35 से नहीं उड़ाए, तो हमने मान लो कि 5 से एक ही बार ऊपर से डिवाइड किया, तो नीचे भी 5 से एक बार डिवाइड करते हैं, और एक बार डिवाइड करने से हमको पता चल गया कि 35 35 तो चला गया, 35 35 तो चला गया, ठीक है। फिर 5 से डिवाइड करने से 11, और ऊपर 10⁴ है, ये तो भूलना ही नहीं है। अब कहानी में हमारे पास ऊपर क्या बचा है, 10⁴, 10⁴ में से मैं कुछ निकालूं क्या, अच्छा ये 70 बन जाएगा। एक काम करो, 1000 मैं ऐसे ही रहने देता हूं, और नीचे मेरे पास क्या है, नीचे मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसा समझ लो, ठीक है। सो ऊपर बन जाएगा अपने पास 77, ओके 7 है ना सिर्फ और सिर्फ, हाँ, लेकिन एक 0 में इसको देता हूं तो ये बन जाएगा 70, और नीचे मेरे पास है 175, नीचे मेरे पास है 175। अब आप सभी को बताया कि मैं अगर उससे करूंगा, किससे, 5 से करूंगा ना, तो 5 से करूंगा तो ये 35 हो जाएगा, ठीक है, मतलब 5 से करूंगा तो एक काम करो, इसको निकालने की कोशिश करते, उसको 70 ही रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो 35 बनने ही वाला है 5 से करेंगे तो ये 5 से करेंगे तो ये तो 35 बन ही जाएगा, और ये 35 का डबल कितना होता है, 70 होता है, तो 35 1 सा 35, 35 2 सा 70, और इसको 5 से करने की नीड है, तो 5 से इसको क्या कर सकते हैं, 5 से इसको क्या कर सकते हैं, 5 से अगर डिवाइड करेंगे 1000 को तो 200 बचेगा ना भाई, 200, और 200 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 200 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 नहीं आ जाएगा क्या, अरे 200 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n की वैल्यू ये आ जाएंगी 400। भाई मेरा तो ये आंसर आया, और यहाँ पर मजा ही आ गया होगा भाई, जितने भी मतलब ठीक है, एक तो होते हैं नॉर्मल टाइप ऑफ स्टूडेंट, और एक होते हैं जिनको सीखना होता है कैलकुलेशंस। तो आई थिंक मैंने यहाँ पर एक वन ऑफ द बेस्ट लेवल की कैलकुलेशन आपको बता दी है। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको कि किस तरीके से मैंने कैलकुलेशन की। हावेवर कैलकुलेशन के अंदर इन्वॉल्व हो गए ना, आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखने आए हो तो देखते ही रहो वीडियो यहाँ पर कुछ नाटक तो चल नहीं रहा, यहाँ पर चल रही है कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन के अंदर इन्वॉल्व हो गए ना तो सीखोगे। समझ रहे हो मेरे प्यारे मित्रों, कैलकुलेशन के अंदर इन्वॉल्व होना पड़ेगा तो सीखोगे, ठीक है, नहीं तो बोलेंगे सर ये क्या उड़ा, ऊपर से उड़ा रहे नीचे से उड़ा, ये क्या कर रहे हैं सर, तो
तो बेटा कैलकुलेशन के अंदर इन्वॉल्व हो गए तो उसका मजा ही अलग है, ठीक है। तो जितने भी देख रहे हैं उनमें से जो कैलकुलेशन के अंदर इन्वॉल्व है उनको पता चल गया होगा कि यहाँ पर कितनी मज़ेदार और कितनी जादुई चीज़ मैंने यहाँ पर की है, ठीक है ना भाई। और ये आना चाहिए यार, तुम लोग को ये आना चाहिए यार। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सीखो ये सारी चीज़ें, किस तरीके से मैं आगे प्रोसेस करता हूँ, और जो मैं करता गया वो मैं बोलता भी गया, ठीक है। जो मैं स्टेप लेता गया वो मैं बोलता भी गया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो मैं स्टेप करता गया, बोलता गया, सिंप्लीफाई करता गया, और आखिर में मेरा आंसर 400 आया। उम्मीद करता हूँ कि ओरिजिनल आंसर भी 400 हो यार, क्योंकि कैलकुलेशंस के अंदर किसी का भरोसा नहीं किया जा सकता। सो द नंबर ऑफ पॉइंट्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म क्यूबॉइड इज 400। सही है भाई। सो द नंबर ऑफ क्या बोल सकते हैं हम, नंबर ऑफ कॉइन्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म क्यूबॉइड इज इक्वल टू 400। समझे कि नहीं समझे? चलो ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो सेशन है वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल लगा होगा आप सभी को, और लंबा चला गया लेकिन यार वैल्यूएबल था, आई थिंक, है ना, इट इज़ वर्थ। चलो तो सेशन को समाप्त करता हूँ। सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, जो करना है कर दो। सेशन को मैं एंड करता हूँ। बाय, टेक केयर।